हेलो फ्रेंड्स, मार्केट दृश्यम 16 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे जो नए मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि हमारा ये प्रोग्राम प्योरली एक एजुकेशनल पर्पस है, जिसमें हम चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करते हैं। पूरे वर्ल्ड में क्या क्या पिछले वीक में हुआ है या पिछले महीने में हुआ है, उसका हम एक व्यू चेक करके अपना एक व्यू बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे शेयर किए गए व्यू के ऊपर में आप कोई भी यदि अपना डिसीजन लेते हैं तो आप अपने थोड़े सूझबूझ के साथ में लीजिए। हमारे यहाँ पे कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हर बार हम लोग बात करते हैं कि लास्ट वीक में हमारा मार्केट ने कैसे काम किया है और आगे क्या होने की संभावना है, लेकिन इस बार मैं आपसे थोड़ा एक डिफरेंट बात पहले शेयर करूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। मार्केट का व्यू बहुत ज़रूरी है एक सभी पार्टिसिपेंट के लिए समझना कि सबसे पहले उसको ये एनालाइज करना चाहिए कि वो एक इन्वेस्टर है या ट्रेडर है। यदि इन्वेस्टर है तो उनको ये चीज़ का अपना आइडिया कर लेना चाहिए कि उनका व्यू शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म है उनको मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको हर गिरावट के अंदर एक मौका ढूंढना चाहिए। जो भी उनके अपने पसंदीदा स्टॉक्स है, जो पोर्टफोलियो में उन्होंने जगह बना के रखी है, जिनमें वैल्यू है, जिन कंपनियों के बिजनेस में काफ़ी स्ट्रेंथ है और लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो उसको आपको हर एक गिरावट में एक अच्छे लेवल पे आपको बाई करने का ध्यान रखना चाहिए। आपको इसके अलावा और कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, तभी आप एक अच्छे भाव में अपनी पोजीशन को अपनी आप बढ़ा सकते हैं। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, इनके लिए व्यू जानना जरूरी रहता है कि मार्केट में 3 महीना से 6 महीने में क्या होने की संभावना है। तो अभी तक फ़िलहाल हमारा मार्केट ठीक ही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने बहुत डिटेल एनालिसिस आपसे हर हफ्ते 2 बार करते हैं और हमने देखा है कि बाज़ार एकदम ठीक अपने आप को संभाल के रखा है। अब आते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, वो है ट्रेडर। ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट इस वीक में क्या करेगा, क्योंकि ट्रेडर की पोजीशन नॉर्मली 1 दिन से लेकर 1 महीने तक की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। उसके ज़्यादा होते ही वो इन्वेस्टर की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो ट्रेडर को हर छोटे उतार चढ़ाव मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, उन सब के लिए उनकी बारीकियों को बराबर जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो हर मूवमेंट के अंदर उसको अपना पोजीशंस को लेना या बेचना करना है। शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देखता है वो, बाई साइड की अपॉर्चुनिटी देखता है, सब कुछ देखता है ट्रेडर। तो ट्रेडर के लिए व्यूज़ जानना ज़रूरी है। तो अब हम ये जो प्रोग्राम के अंदर हम बात करते हैं, इसीलिए ट्रेडर्स कम्युनिटी को ज़्यादा ध्यान में रख करके बात करते हैं, जिनको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में काम करने का हैबिट्स है। हम बात करते हैं पिछले हफ्ते की। तो लास्ट वीक तक मार्केट में, पूरे वर्ल्ड मार्केट में सब कुछ वैसा ही काम हुआ जैसा हम बात करके गए थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन मार्केट भी फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। यहाँ तक कि जो उनका सबसे कमज़ोर इंडेक्स डाउ जोन्स नेस्डैक है, उसने भी अपने नीचे का लेवल को संभाल लिया है और उसने दिखा दिया कि अब वो भी ऊपर जाने के लिए तैयार है। यूरोपियन मार्केट, जहाँ पे ऑफिशियली रिसेशन अनाउंस हो चुका था, हमने 2-3 हफ्ते पहले बात किया था कि जहाँ जब कभी भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ आउट हो जाती है तो मार्केट उसी दिन इसको डिस्काउंट कर देती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो ख़राब हो। तो यूरोप मार्केट में रिसेशन ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी थी। उसके बाद में हम आपको चार्ट्स पे दिखाएंगे कि यूरोपियन मार्केट्स कितने फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की और इंडियन करेंसी की। वो भी एकदम एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है जैसा हम बात करके गए थे। उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा मार्केट चलने को तैयार नहीं है। वो एक जोन में अटका हुआ है। हमारा ये मानना था लास्ट वीक कि हम बुलिश रहेंगे। शुरुआत भी थोड़ा सा हमने अच्छा किया था, लेकिन वापस हम उसी जोन में आके अटक गए। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब बाज़ार में आम आदमी का व्यू एक जैसा बन जाता है, तब मार्केट में थोड़ी सी दिक्कतें आती है। मार्केट एक बार उनको थोड़ा सा परेशान करके, वॉलेटाइल मूवमेंट करके, बाहर करके, तब एक नया चाल बनाता है चाहे वो ऊपर का हो चाहे वो नीचे का हो। तो इस तरह से मार्केट का
काम करने का तरीका है, ये हमारे लिए जानना समझना ज़रूरी है। तो आगे बजट का ये हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। जनवरी का हम थर्ड वीक में भी आ चुके हैं। तो जनवरी लगभग आप समझ लीजिए ये एक तरफ देखा है तो लास्ट हमारा ट्रेडिंग वीक रहेगा एक्सपायरी के पहले का। तो इसलिए अब यहाँ से बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, दो बड़े इवेंट हो जाएंगे, एक मंथली एक्सपायरी का और साथ साथ में बजट आने का। तो अब मार्केट को बजट के पहले कुछ भी करना है, यदि मार्केट का इच्छा है तो वो अब यहाँ पे हमको मूवमेंट बहुत शार्प मिलने की संभावना है, क्योंकि हम चार्ट्स पे आपको वो भी दिखाएंगे। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का हमारा जो एक वीकली, मंथली और डेली आपसे हम जो लेवल शेयर करते हैं, तो उसका मंथली और उसका जो रेंज है काम करने का, वो नैरो होते जा रहा है और एकदम परफेक्टली प्लेस्ड है। चाहे इस वीक हो चाहे नेक्स्ट वीक हो, अपने आप को एक सही डायरेक्शन में ले जाने का तैयारी में लग चुका है। तो अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये 2 वीक साइडवेज खड़ा करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा इवेंट आ रहा है। हो सकता है उस इवेंट के बाद में उसको मूवमेंट लेके जाए। हम लोगों ने देखा है जो नया सरकार ये आया है, इसके बाद 2015 में सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ था जब बजट से किसी को उम्मीद नहीं थी, और उसी हम लोग महीने में देखा था, वो उस बजट के बाद में पहली बार हमने देखा बजट के बाद में रैली एक बनी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था। इसके अलावा जितने भी बजट हुए हैं सब में मार्केट में सबको एक्सपेक्टेशंस बहुत थे। तो बजट के बाद में हमने देखा चाहे 1-2 दिन बढ़ जाए भले एक अलग बात है, लेकिन वहाँ से मार्केट फिजल आउट कर जाता है और गिर जाता है। तो ये एक ट्रेंड हमारा चल रहा है पिछले 8 साल हो गए लगभग। तो 8 साल से एक ट्रेंड चल रहा है। तो इस 8 साल 9 साल के अंदर हमने देखा है कि मेजॉरिटी बजट के बाद मार्केट में गिरावट आती है। तो अभी हम टीवी में ये भी सुनते हुए देखेंगे आपको कि इस तरह का होने का है, तो सब उम्मीद करेंगे गिरने का है। लेकिन 2015 का सिनेरियो को याद यदि हम करते हैं तो हम आज बिल्कुल उसी जगह पर हैं जहां इस बार बजट से किसी को कोई उम्मीद नहीं है। हमने एक महीना नवंबर मंथ में आपसे बात किया था कि बजट वाला जनवरी का मंथ होगा, तो उसके अंदर में एक कैपिटल गेंस को लेकर के, उसके टैक्स को लेकर के पूरा महीना निकाल देगा बाजार और उसी में उलझा के रखेगा। बहुत कुछ ज़्यादा छेड़खानी करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार को आने वाले अभी इलेक्शन के लिए भी तैयारी अपने आप को करनी है। तो यहाँ मार्केट को या किसी को भी डिसअपॉइंट अब वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए उम्मीद जो है किसी को भी नहीं है इस बजट से। तो जब उम्मीद नहीं होती है तो सरप्राइज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक हमारे बाज़ार का सवाल है, तो हम लोग 15 महीने से करेक्शन कर रहे हैं, जो कि हमारा लगभग सितंबर अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हुआ था और अभी हम जनवरी ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंचने जा रहे हैं। तो 15 मंथ का टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज़बरदस्त हो गया है और इस बीच में मार्केट का जो भी एक लो लगना था, तो प्राइस वाइज करेक्शन भी बहुत पहले हो चुका है हमारा, और उसको टेस्टिंग रीटेस्टिंग जो भी करना बाज़ार ने सब कर लिया है। तो इसलिए बाज़ार एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है एक नए ट्रेंड की तरफ जाने के लिए। हमारे पास कोई रीज़न्स मौजूद नहीं है या कोई ऐसा हमको मार्केट में, वर्ल्ड में कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है जो हमारे एटलीस्ट नॉलेज में नहीं है, जो इस तरफ इशारा करे कि ये बाज़ार नीचे गिर सकती है। तो जो चीज़ हमारे सामने में नहीं है तो हम उसके बारे में ज़्यादा अपने ऊपर उसको हावी होने देंगे और डाउट करेंगे तो गलत बात हो जाएगा। फिर हमारा मार्केट में पार्टिसिपेट करने का तरीका उसको हम गलत मान के चलेंगे। तो इसीलिए यहाँ से हम उस जगह पर हैं जहाँ हम जो बात करके गए थे कि एक बार ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, तो मार्केट वहाँ जाना चाहिए एज़ पर वेव स्ट्रक्चर, वेव थ्योरी के हिसाब से भी। इस महीने में जो कुछ भी एक लो का यदि रीटेस्टिंग होना भी है तो वो हमारे लेवल्स के हिसाब से हो जाएगा और वहाँ से ऊपर निकाल देंगे, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में हम जब बात करते हैं कुछ होने का या इवेंट्स का या जो भी इसमें इसका जो एक ट्रेंड बनने का होता है, वो सब एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमको देखना होता है कि प्रोबेबिलिटी किस तरफ जाता है और हम उसके हिसाब से अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। तो फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ बाज़ार का ढंग, हो सकता है 20% चांस है कि मार्केट साइडवेज खड़ी हो जाए ये बचे हुए दिनों में। मैंने आपसे रीज़न शेयर कर दिया है, लेकिन
75% चांस ये भी है कि अब यदि यहाँ से कोई भी मूव आता है तो उस मूव को हम कहीं से भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरफ का हो, ऊपर का हो चाहे नीचे का हो। संभावना हमारी बहुत ज़्यादा है कि वो ऊपर की तरफ रहेगी, और 5% जो एक अनयूजुअल सिनेरियो होता है वो हमेशा बाज़ार में रहेगा, जो कभी भी कुछ भी आ जाए ऐसा खबर जिसका किसी को नहीं पता, तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो हम उसके ऊपर कभी भी अपना बेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट। कि यदि कभी भी उस तरह का इवेंट आए, जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, उसके 2 साल पहले हमने देखा कोविड आ गया, तो इस तरह का कोई भी अनवांटेड सिनेरियो वर्ल्ड मार्केट में आ जाए जिससे बाज़ारों को दिक्कत हो सकती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपना रिस्क मैनेजमेंट करना। तो हमको हमारे मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन, इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब जब हमने इस चीज़ को इग्नोर किया है, हमको बहुत बड़े चोट लगी है और हम वापस घूम फिर करके वहीं आ गए जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो अक्सर आपने भी देखा होगा ऐसा होता होगा। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अपने स्टॉप लॉस आपके पास ज़रूर होने चाहिए। उसके बाद में ऊपर की चाल आप राइड करते जाइए, जैसे जैसे ऊपर आपको मूवमेंट मिलता है स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाइए। यही तरीका है बाज़ार में काम करने का। तो अब ये सारी बातें हो गई हैं। अब एक बार हम लोग अपने मार्केट के लास्ट वीक के पोजीशन को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा मार्केट में क्लोज जो हमारा निफ्टी का फ्राइडे को हुआ था 7956 में हुआ। हम नीचे का जो भी इसको जाना था वहाँ से हम 200 पॉइंट की अच्छी खासी रिकवरी हमने दी है। इसके अंदर हमारा बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा काम किया है, और मेनली बैंक निफ्टी और आईटी ने इसको ऊपर ले जाने का योगदान प्रयास दिया है। ये सेक्टर परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। निफ्टी बैंक हाईएस्ट गेनर था, उसके बाद निफ्टी जूनियर, ये भी उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन उसका भी रहा, मूवमेंट ठीक था इसके अंदर में। और वीकली बेसिस पे देखें तो हमारे सारे निफ्टी के इंडेक्स मोस्टली ऊपर की तरफ ही जा रहे थे। भले हम मार्केट साइडवेज है, लेकिन हम साइडवेज टू पॉजिटिव जोन में काम कर रहे हैं। और ये सारे टेक्निकल रेटिंग आप देख रहे हैं हेविली बेयरिश एंड वो दिखा रहे हैं। तो जब ये दिखाते हैं बेयरिश, तो सबके दिमाग में एक फियर फैक्टर आता है, वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो हमारे मेन जो है इंडाइसेस जो काम किए थे आपके सामने ये है। निफ्टी, इसका डेली का चार्ट ये है। इसके अंदर हम देख रहे हैं ये 1 2 3 4 5 काफ़ी अच्छा इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ बना रखा है। और ये वो जगह जहाँ पर ये गैप बना था, उस गैप को फिल करके इसी पे ही घूम रहा है। अब यदि ये नीचे आना चाहे तो इसके पास एक जगह ये भी है, ये है 17650 के आसपास का। आना चाहे तो आ सकता है यदि इसको करेक्शन नीचे बढ़ानी है। लेकिन हमारी एक जो ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर में हमने फ्राइडे को क्लोजिंग दिया, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। अब यदि हमको इसके ऊपर की चाल मिलती है तो हम खूब आराम से 18400 के आसपास जा सकते हैं, जहाँ इसके लिए अटकने की जगह बनेगी। पहला 18200 250 का जोन है, दूसरा 18400 450 का है। हम इसके ऊपर निकल गए तो फिर हम नए हाई की तरफ निकल जाएंगे। अच्छा बात एक और है, यहाँ हम RSI में देख रहे हैं पॉजिटिव डाइवर्जन हमको देखने को मिल रहा है, और ठीक 40 के लेवल पे सपोर्ट लेकर के यहाँ से घुमा है। तो इसीलिए एक हमको काफ़ी हद तक जो है इंडिकेशन ये है कि बाज़ार हमारे गड़बड़ होने नहीं चाहिए। और जो हमने आपसे लेवल्स बात की है, नीचे का सपोर्ट हमारा इसका जो लो है वो है अपना 17,775, तो उसको अपना स्टॉप लॉस बना करके आप आराम से इसमें सवार रह सकते हैं। इसके नीचे यदि अपने को मिलता है तो फिर बाज़ार कमज़ोर हो जाएगा। रीज़न क्या होगा वो हमें नहीं पता, हमें जानना भी नहीं है, खबर सब बाद में आ जाएगा, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, हमें बाहर निकल जाना होगा। ये हमारा फ्राइडे का काम में देख रहे हैं, मोटा मोटी सभी सेक्टर ने अच्छा काम किया है। जैसा कि हम बात किए थे फाइनेंस, बैंकिंग, फाइनेंस एंड आईटी, ये इसने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ में मेटल्स एंड ऑटो ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो सिर्फ हमारे कुछ एक सेक्टर को छोड़ करके बाकी सब पॉजिटिव में थे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो 37 स्टॉक्स हमारे ग्रीन में थे और 13 हमारे रेड में थे। ये हमारा निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक का भी सेम वही है, हालांकि इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये अभी तक अपना ये नीचे का एक जो लाइन था, जहाँ तक ये करेक्शन यदि करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन अभी तक इसने नहीं किया है। और हम यहाँ भी देख रहे हैं 3 दिन से ये इसका
हायर लोज बन रहा है और हायर हाई बन रहा है, तो ये भी एक अच्छा स्ट्रेंथ का इंडिकेशन है। इन वर्स्ट सिनेरियो हम ये मान के चलते हैं कि इसका ये लो जो है, जहाँ इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये वाली जो है लगभग 41,600 के आसपास का। अभी हम लोग 42,450 है। फ्राइडे को भी हम 41,885 तक गए थे, तो जाना चाहता तो 41,600 तक जा सकता था, लेकिन वहाँ तक ये नहीं गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉप यहाँ पर है, यहाँ टॉप है, और यहाँ पे इसके जो ये प्रीवियस टॉप्स होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। उसी तरह से हमने देखा पहली बार इसने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक किया था, फिर करेक्शन आई मार्केट में, लेकिन अभी तक इसके ऊपर ही है। तो इसका स्टॉप लॉस हमारा बहुत क्लियर है, राउंड ऑफ कर लेते हैं 41,500। इसके ऊपर जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और फिलहाल इसमें सारे इंडिकेशन टेक्निकल हमारे दिखा रहे हैं कि स्ट्रेंथ इसमें बरकरार है। आज खबर अच्छी आई है, मैं स्टॉक का नाम तो लेना ही पड़ेगा, ले लेता हूँ, लेकिन हमारी कोई टिप रिकमेंडेशन या उसमें बाई की हमारे कोई सजेशन नहीं है आपको। तो इसमें HDFC बैंक का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो HDFC बैंक बहुत हैवी वेट है बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, तो यदि उसका इम्पैक्ट आज मार्केट में आता है तो हमको मार्केट बहुत अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। इसको बैक ऑफ द माइंड रख के हमको चलना चाहिए। निफ्टी 500 ये भी हमारे जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था इस पे सपोर्ट लेकर के रखा है। करीब 2 हफ्ता पहले नीचे गया था, लेकिन वहाँ से नेक्स्ट डे इसने इसका ऊपर लाकर क्लोज कर दिया, तो बाजार संभाल लिया है। अभी इसी के ऊपर ही चल रहा है, और पूरे चार्ट्स के अंदर में हमको कहीं भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। मिड कैप सेम स्टोरी है, भले ये गिरते जा रहा है, लेकिन इसके जो मेजर सपोर्ट एरिया है वहीं पर ये चल रहा है, वहीं पर संभाल के रखा है। इसके नीचे फर्दर नहीं जाए तब तक ठीक है, उसके नीचे जाएगा तो ही इसमें कोई दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी वो हमको मोटा मोटी यदि नीचे आ भी गया तो ये हमारे को 11,700 के आसपास तक आ सकता है। अभी 11,830 है, तो 100-150 पॉइंट का यदि करेक्शन करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बना हुआ है जहाँ इसको सपोर्ट लेना चाहिए। देखते हैं बाकी कैसा होता है काम, क्योंकि हम यहाँ एक और चीज़ देख रहे हैं, जितने भी ये काम हो रहे हैं आप देखिए सभी चार्ट्स में नीचे में एक विक काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो जब नीचे की तरफ विक बनता है तो उसका मतलब कैंडलस्टिक के हिसाब से यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग आती है। आप ये देखिए यहाँ पे 500 में भी यही है, बैंक निफ्टी में भी देखिए कितने सारे बड़े बड़े विक्स बने हुए हैं, और निफ्टी के अंदर में भी देखिए यहाँ पे ये सब विक्स बने हुए हैं। तो इसको इस जगह पे काफ़ी अच्छी बाइंग इसके पास आती है, तो हमको इस तरह से देखना होता है। तो ये हमारा स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप भी संभाल के रखा हुआ है, एक ही जगह पर इसने मल्टीपल अपना सपोर्ट ले रखा है, तो इसका भी स्ट्रक्चर ठीक है। हालांकि बाकी अभी तक ये परफॉर्म किया नहीं है, लेकिन मार्केट का नियम है जब बाज़ार चलते हैं तो सबसे लास्ट में स्मॉल कैप चलते हैं। तो पहले जो लीडर्स होते हैं वो चलेंगे, उसके बाद में मिड कैप चलेंगे, उसके बाद स्मॉल कैप चलेंगे। मार्केट मूड, तो मार्केट मूड हमारा जो पिछले वीक एक्सट्रीम फियर का था, वहाँ से हम थोड़े से कंफर्ट जोन में शिफ्ट हुए हैं, और अभी भी हालांकि फियर बना हुआ है। इसके अंदर में मार्केट मूड हमको बताता है कि हमको कब हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कब हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। तो वॉरेन बुफेट जी का कोट फिर से आपको बता दूं, जब सब जगह फियर हो तब हमको बाई करना चाहिए, और जब सब लोग ग्रीडी हो तब हमको फियरफुल होकर के बेचना चाहिए। ये तरीका है। पिछले महीने से इस महीने में शिफ्टिंग हुआ है, पहले बहुत ग्रीड का था तो अब फियर में एकदम आ गए हैं। तो हमको इस रीज़न से सिर्फ 3% का निफ्टी में हमको माइनस हुआ है। वीक ऑन वीक बेसिस बात करें तो पिछले वीक में 30.36 था, वो अभी 33.22 है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। साथ में हमको निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिला है देख करके। तो मार्केट क्लियर बता रहा है कि अभी भी मार्केट फियरफुल जोन में है, लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा एक्शन बन सकता है बाइंग साइड में। तो हमको इसको भी अपने बैक ऑफ द माइंड ध्यान में रखना चाहिए। FII का देख लेते हैं। तो FII में कैश मार्केट में 2400 करोड़ का सेलिंग था। ये ज़रा सा खाली कंसर्न की बात इसलिए है क्योंकि इनकी सेलिंग पूरे जनवरी मंथ में नॉन स्टॉप चल रही है, और ये हर बार ग्रेजुअली इंक्रीज ही कर रही है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके सेलिंग के बाद भी हमारे मार्केट में कोई गिरावट नहीं है, वो एक ही जगह पर खड़ी है। इसके बावजूद भी इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर बाई की है 1500 करोड़ का।
ये एक अच्छा चीज़ है। और इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाई किया 1100 करोड़ का, तो लगभग जितने का कैश मार्केट में सेलिंग है उतने का इन्होंने फ्यूचर्स में पोजीशन बना रखी है। सेक्टोरल व्यू सबसे जो हम आपसे शेयर किए थे 2 वीक पहले कि आईटी पर विशेष ध्यान देना है, तो आप देखिए आईटी पूरे वीक में 3.5% का गेन दिया है। और डेली बेसिस में भी देखें तो फ्राइडे को भी इसने अच्छा पोजीशन दिया है। मेटल्स, सब मेटल को अवॉइड करते जा रहे हैं पिछले 2 महीने से, टीवी में सब जगह जाए, और मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ बहुत बुलिश हैं, इसमें गिरावट में मौके ढूंढने चाहिए। तो देखिए 2.6% का ग्रोथ पिछले वीक में है और फ्राइडे को अकेले 1.25 का है। सेम इसी तरह से निफ्टी ऑटो को लोग इग्नोर कर रखे हैं, लेकिन ऑटो देखिए स्ट्रॉन्ग है, इसमें 0.5% तो हमको उस दिन गेन मिला था, लेकिन वीक ऑन वीक बेसिस 1.6 है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीकली गेंस। तो वीकली गेंस में हमको दिखा रहा है कि इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट अभी बन रहा है जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका, तो इस पर अपने को ध्यान रखना है। और पीएससी जो है हमारे, ये भी हमारे ठीक संभाल के रखे हुए, तो कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट देख लेते हैं। तो अमेरिकन मार्केट सबसे पहले, अमेरिकन मार्केट सारे उस दिन लगातार हर दिन पिछले वीक में अमेरिकन मार्केट ने पॉजिटिव क्लोज दिया है, ये एक अच्छा इंडिकेशन है। तो वहाँ से हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ का जो वोलेटिलिटी इंडेक्स भी है वो भी उनका, हम 23 के आसपास, हमने आपसे कहा था 20 के नीचे आराम से आ जाएगा, तो देखिए 18 के पर आ गया है वो। तो यहाँ पे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, तो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। यूरोपियन मार्केट जैसा आपको हमने कहा था, वहाँ पे तो ऑफिशियल रिसेशन अनाउंस हो गया है, तो पूरे वीक में एवरी डे ये जर्मनी है, लंदन है, फ्रांस है, सब टोटल आपके पॉजिटिव में काम कर रहा है। ये आपको अपने आप समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। ये हमारे एशियन मार्केट है, तो चाइनीज़ एंड थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब सेगमेंट एरिया आ गए हमारे इसके अंदर में, सारे के सारे ग्रीन जोन में बंद किए हैं और अच्छे खासे 1 से 2% की बढ़त के साथ बंद किए। तो इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत खाली एक ही जगह कि हमारे मार्केट नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये हमारे को सैटरडे का क्लोजिंग था। निफ्टी फ्यूचर्स हमारे जो चलते हैं एसजीएक्स निफ्टी का, तो 18,050 में है, तो करीब करीब हम जहाँ बंद हुए तो उसी के आसपास ही, क्योंकि ये फ्यूचर का रेट है और हम लोग स्पॉट में बंद किए थे 975 के आस 956 के आसपास, तो 80 से 100 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, ये वही फ़र्क है। आज सुबह का है ये डेटा, इसमें भी हम वहीं पर एग्जैक्टली जहाँ पर क्लोज किए थे उसी के आसपास, तो कोई खास चेंजेस इसमें नहीं है, तो इसमें भी कहीं डाउट नहीं। अमेरिकन मार्केट आज बंद है, तो इसलिए अमेरिकन मार्केट से हमको कोई भी तरह का वो नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि उसके जो फ्यूचर्स है वो ट्रेड कर रहे हैं, अलग बात है। तो हमारे सुबह का आज जो एशियन मार्केट का है, इसमें सभी जगह में छोटा मोटा गेंस है, करीब 0.5% से लेके 1% के गेन इसमें चल रहे हैं, तो कोई विशेष दिक्कत हमारे एशियन बाज़ार में आज नहीं है। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं अपने कमोडिटीज़ एंड करेंसी को। तो लास्ट फ्राइडे को जो हमारा क्लोज हुआ था, काफ़ी समय के बाद गोल्ड $1,900 के ऊपर गया है, तो इसमें अच्छा काम चल रहा है, फर्स्ट क्लास है। और सिल्वर ने भी अच्छा सपोर्ट लिया था $17 पे करीब 2 महीने 2.5-3 महीने पहले, और वहाँ से हम $24 के ऊपर आ चुके, दोनों फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। कॉपर का हमने आपसे बात किया था, कॉपर निकाल चुका है, अब ये भी अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ से ये कॉपर अपना नया हाई बनाने की तैयारी में लगे हैं। सेम सारे मेटल्स के अंदर में स्ट्रेंथ है। क्रूड ऑयल की हम बात कर चुके हैं कि उसको जो नीचे गिरना था गिर गया, तो अब एक जोन में आके अटका रहेगा, यहाँ पे $5 प्लस माइनस के हिसाब से चलता रहेगा, कोई इसमें विशेष बात नहीं है। कॉपर का चार्ट देखिए, फर्स्ट क्लास ये निकाल के ले जा रहा है। अब इसका जो प्रीवियस हाई था इसके पास जाना है, बीच में छोटे मोटे डिप्स मिलेंगे। अभी जो इसका ये स्ट्रॉन्ग इसका हर्डल था उसको क्रॉस कर चुका है, तो स्ट्रक्चर देख के लग रहा है यहाँ से ये आराम से निकाल लेगा। तो पहला छोटा मोटा अटकेगा इस जगह पे रफली $4.5 के आसपास, वहाँ थोड़ा सा अटक सकता है, अटकना चाहे तो थोड़ा सा डिप ले लेगा, जैसे यहाँ पे थोड़ा डिप ले लिया फिर ऊपर जाने लग गया। लेकिन अब कॉपर ठीक हो चुका है। ये कॉपर का मंथली लेवल है, मंथली लेवल में पहली बार ये अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है। तो आपने देखा जब यहाँ पे करेक्शन आया था
अपने कोविड के टाइम पे, उसके बाद से कितना फर्स्ट क्लास कॉपर ने काम किया था। इसका करेक्शन ये कंप्लीट कर चुका है, तो कॉपर बहुत लंबे टाइम के करेक्शन से बाहर निकाल रहा है। तो अब ये प्रीवियस हाई को क्रॉस करने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि मेटल एज अ सेक्टर पूरा बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। यूएस डॉलर इंडेक्स, ये हमने पुराना हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ ही है, तो इसको यहाँ तक आना था, फिर क्रॉस कर दिया, यहाँ आना था, क्रॉस कर दिया, अब ये नीचे $102 के आसपास आ गया है। तो एक बार इसका ये जो लो है करीब $101 यहाँ तक जाएगा, उसमें फिर एक बाउंस बैक लेगा, लेकिन अब जो भी बाउंस बैक लेगा वो छोटा मोटा होगा, यानी कि अब 104 जो हमारा लेवल था, अब ये 104 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से इसको जो स्ट्रक्चर इसका बन चुका है, काफ़ी वीकनेस आ चुकी है, अब इसको नीचे जाना है। हमारी करेंसी ने पहली बार वीकनेस स्ट्रेंथ दिखाई है और ये अब नीचे गिर रहा है। हमारा जो इंडियन करेंसी है अगेंस्ट डॉलर, इसने 83 का पीक बना लिया। इसने ये जो स्ट्रक्चर बनाया, मल्टीपल इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, तो अब ये इसके लिए एकदम स्ट्रॉन्ग हर्डल बन चुका है। यहाँ इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी वीक हो गया है, तो इसमें देख के लग रहा है अब इसको नीचे एक बार खूब आराम से $79 तक इसको आ ही जाना चाहिए। एक इसको यहाँ पे हर्डल मिल सकती है $80 के आसपास। अभी काम कर रहा है 81.28, 81.28 से 80 भी आ जाता है तो भी आप सोचिए मार्केट को कितना अच्छा स्ट्रेंथ मिल सकता है। अब थोड़ा हम आपको जो खबर भी ला के देते हैं देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है हमारे लिए, वो है चाइना के जिनपिंग ने प्लान टू रीसेट चाइनाज इकोनॉमी एंड विन बैक फ्रेंड्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसमें चाइना ने कहा कि जो भी इनका एक ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी था उसके कारण इनको काफ़ी नुकसान हुआ है, और इन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि अब सारे जो बाहर के जो प्रोडक्शन यहाँ हो रहे थे सब शिफ्ट कर रहे हैं चाइना के बाहर। तो अब यदि नहीं संभालते हैं ये अपने आप को तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक आम सी खबर सबके लिए हो सकती है, लेकिन मैं खबर के अंदर भी इम्पोर्टेंट खबर पढ़ना का प्रयास करता हूँ। तो इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया, अ फंडामेंटल रीसेट इज टेकिंग प्लेस इन जीज फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। इसका मतलब ये है कि काफ़ी हद तक अभी संभावना बन गई है कि जो एक चाइना ताइवान का इशू बना हुआ है मार्केट में कि वो वॉर हो जाएगा, उसकी संभावना देख करके लग रहा है कि अब ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि वो ना के बराबर है। वो जो एक हैंगओवर था वो भी हट जाएगा, उसकी ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है इस न्यूज़ के कारण जो है। और ये सब समझ सकते हैं कि कोई भी कंट्री अपने आप को यदि एक बार छेड़छाड़ कर लेता है, जैसे अमेरिका ने किया था यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर में, तो उसका काफ़ी सारा नुकसान अमेरिका को ही हुआ है, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही चाइना के साथ हो रहा है। अब ये कोई तरह का एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर कोई गड़बड़ करने का कोशिश नहीं कर सकता है। इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे आज के लिए हमारा ये है जनवरी 16 18,165। इसके ऊपर यदि आज हमको आधा घंटा से बेसी हमको टिक जाता है तो समझ लीजिए हमारा ऊपर एक स्टार्ट हो चुका है। हम वीकली लेवल की बात करें तो 18,000 के ऊपर हम रहते हैं एक घंटा से ज़्यादा, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास 18,325 का हाईएस्ट लेवल है अपसाइड में। इसका मतलब इस वीक में कोई भी डे हमको 18,325 का ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 350 पॉइंट है। तो यदि 2 बार 150 पॉइंट का 2 दिन का कारोबार होता है तो उसके अंदर में ये क्रॉस कर सकता है, फिर बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि पूरा वीक हम इसके ऊपर ही रहेंगे। मंथली का बात करें तो 18,300 वीकली 18,325, ये भी दोनों मैच कर जाता है। तो इसके ऊपर जाता है तो हम आराम से 18,500 18,750 इस वीक में देखने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब ये 19,000 का लेवल के ऊपर जाना इस मंथ में चांस ना के बराबर सा हो गया है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपसे रीज़न शेयर कर लिया है। मंथ हमारा बजट आ रहा है और मंथ एंड एक्सपायरी सामने वीक में है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बहुत दिक्कत है कि वर्स्ट ये 19,000 को क्रॉस इस महीने कर पाएगा। फिर भी हम लेवल्स में काम करते हैं तो डेली के लेवल्स के हिसाब से चलना है। नीचे ऑन द वर्स्ट साइड सिनेरियो में हमने चार्ट पे भी देखा था कि 17,600 तक जा सकता है।
तो कोई भी रीज़न से मार्केट यदि कोई करेक्शन देती है तो नीचे हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ बना हुआ है, तो इसलिए कोई बहुत इसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे हम आ गए हैं। तो हमारे पास एक अच्छा एरिया बना हुआ है, तो यहाँ हम संभाल लेंगे। और हम आज के लेवल को भी देखें तो मेरे हिसाब से तो यहाँ जाना नहीं चाहिए, कंसिडरिंग जो रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक के भी आए हैं और कंसिडरिंग आईटी सेक्टर भी फाइनली दम दिखा रहा है, तो मुझे नीचे तो डाउट लग रहा है। फिर भी हमको लेवल्स के आपसे काम करना है, स्क्रीन जो बोले वही मानना है हमको। मंथली लेवल पे 17,900 के ऊपर ही हम क्लोजिंग कर रहे हैं बराबर, तो हम न्यूट्रल जोन में हैं, हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। ये भी हमको सामने में लेवल्स के आपसे हमारा समझ में आता है। ये हमारा बैंक निफ्टी का है, तो बैंक निफ्टी में भी कोई मतलब आपको लेवल हम शेयर कर देंगे डेली की तरह, आप इसको देख के काम करिए। हमेशा आपको ये बताता हूँ, वापस से यही स्क्रीन दिखा रहा हूँ कि वो बजट आ रहा है। लो एक्सपेक्टेशंस, चांस ऑफ अ सरप्राइज, हाई एक्सपेक्टेशन, डिसअपॉइंटमेंट। तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, तो इसलिए डिसअपॉइंटमेंट के चांस कम होने चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत लो है, इसलिए सरप्राइज अच्छा मिलने की संभावना है। मैं इसीलिए आपसे हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है तो भी समय निकालिए सीखने के लिए और उसको रोज़ प्रैक्टिस करिए। कम से कम 100 चार्ट्स रोज़ देखिए, तभी आप चीज़ों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। हमारे फ्रंट पेज एप्लीकेशन के ऊपर में और टेलीग्राम चैनल में और ट्विटर पे हमारे पोस्ट चले जाते हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप वहाँ पे देख सकेंगे। ये हमारा ट्रेड का सेटअप आपको हमेशा बताते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा कैसे ट्रेड करना है, ये आप देख लीजिएगा। और जैसा ही हमने आपको पिछले 3 वीक से दिखा रहे हैं, 3rd वीक आज फिर से दिखा रहे हैं, तो हर बार मार्केट ने सरप्राइज़ किया है 2020 से, इस बार भी सरप्राइज़ करना चाहिए। अब ऊपर या नीचे रीज़न क्या बनेगा वो हमको आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, इसको रेगुलरली वॉच करने के लिए और आप जो अपना प्रेम हमेशा दिखाते रहते हैं उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका ये वीक बहुत मंगलमय रहे और आगे की यात्रा 2023 की बहुत शुभकारी हो। इसी आपको बेस्ट विशेस के साथ में आज का इस वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।